आज हम लोग मेंसुरेशन के में जो कोन यानी कोन का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पार्ट 1। आज हम उस कोन का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है जो कोन में इंपॉर्टेंट है। कोन समझ गए होंगे, अगर भूल गए तो हम तो रिकॉल कर दे रहे हैं। ये कोन है, ये क्या है? कोन है, यानी जो बर्थडे का जो टॉपी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन। ये देखिए, ये इसका रेडियस है, ये इसका हाइट है और ये इसका स्लैंट हाइट है। क्या उम्मीद करें क्लियर हो गया? ये यानी ये रेडियस, ये हाइट और ये है एल को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। चलिए अब हम लोग लेट न करके क्वेश्चन नंबर में स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है? इफ द हाइट ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो। चलिए क्वेश्चन 1 यहाँ से ये फिगर रहने देते हैं। इफ द हाइट ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी दो कोन है जिसका हाइट हमको बता रहा है 1:4 का रेशियो में है। मान लीजिए एक का हाइट को हम h मान लेते हैं, छोटा h, और एक हाइट को बड़ा h मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो क्या है? 1:4 है। एंड देयर डायमीटर दिया 4:5। तो अगर डायमीटर 4:5 है तो डायमीटर जानते हैं रेडियस का हाफ होता है, यानी 4 दिया तो 2 हो जाएगा, 5 दिया तो 5/2 हो जाएगा। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, इसको h बोल रहे हैं हम, ये क्या है? 1 है। अब हाइट ऑफ सेकेंड कोन, इसको कैपिटल H बोल रहे हैं, ये क्या हम लोग का? 4 है। उसके बाद रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन R, ये क्या हम लोग का है? 4/2, यानी 2 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ सेकेंड कोन, यानी कैपिटल R बोल रहे हैं, ये 5/2, इसको इसी फॉर्म में रख दे रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक इसको 4/2 ही रखते हैं, बाद में काट लेंगे आराम से हम। चलिए अब क्या निकाला? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम बोले क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई r² h इज टू 1/3 पाई r²h। समझ गए होंगे, एक स्मॉल एक कैपिटल। 1/3 पाई कैंसिल कर लिए, r² स्मॉल r, तो स्मॉल r 4/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या बोलेंगे हम? 16/4। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, h कितना है? 1 है, इस टू r² 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 25/4 कर लिए हम। समझ गए होंगे आप लोग। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और h इसका हाइट कितना है सेकेंड कोन का? तो 4 है। तो ये 4 कैंसिल हो गया, 4 से काट सकते हैं 16 4 टाइम्स में, तो हम लोग का आंसर हो गया 4:25। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। यानी 4:25 क्या आ गया हम लोग का? ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम आ गया, यानी 1/3 पाई r² h इज टू 1/3 पाई r² h। कैंसिल किए, टोटल कैंसिल करके हम लोग का आंसर आ गया 4:25। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लेट न करके क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चले आ रहे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या लिखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है रेडियस दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्या लिखा है? रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, यानी r ये दे दिया है 1। रेडियस ऑफ सेकेंड कोन, ये कैपिटल R ये दे दिया 4, और क्या दे दिया है? रेडियस नहीं, क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, ये दे दिया है आपका 4, और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन ये दे दिया है 5। क्या पूछा है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट? ठीक है, अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम पता है हमको। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, चलिए क्या ये 4:5 है, यहाँ पर नहीं लिखने से भी चलता, इसको हटा ही दे रहे हैं हम। रेशियो ऑफ वॉल्यूम 4:5 है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h। एक जगह स्मॉल यूज कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम कैपिटल यूज करने वाले, पाई r² h, जिस इक्वल टू 4:5 है।
1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल कर लिए, तो क्या देख रहे हैं, आर स्क्वायर एच इज टू आर स्क्वायर एच। तो आर रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच इज टू आर स्क्वायर, जो सारा रेडियस क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इंटू एच, दिस इक्वल टू 4:5। ये क्या हो जाएगा 1h डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 16h, 16h दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 4/5। तो समझ सकते हैं हाइट का रेशो आ गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h इज टू एच दिस इक्वल टू हो जाएगा 16 4 64:5। ये हम लोग का क्या है, हाइट का रेशो आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। ये वाला पोर्शन समझ के क्यों हटा दे, क्योंकि इसका डायरेक्टली यहीं बना लेंगे तो ईजी रहेगा। इसको लिख के क्या करेंगे हम, और ये सब लिखना ही नहीं है, आप वो जो समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि अब ये भी क्यों लिखे हम कि रेडियस स्मॉल आ रहा है, उसका क्या कैपिटल आ रहा है, ये तो मन में ही हम लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकल के काटिए, इससे जल्दी आपका मतलब कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम लॉस करने का कोई स्कोप नहीं है। जितना ज़्यादा आप याद रखिएगा कि आप जितना एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मार्क्स, उसका टाइम क्या होगा लेके चला जाएगा, इसलिए टाइम बचाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं। इफ द वॉल्यूम, देखिए फिर से वॉल्यूम दे दिया है और हाइट का दे दिया है, तो हम नहीं लिख रहे इस बार, फिर समझ ही गए होंगे। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, देखिए तब रेशियो ऑफ वॉल्यूम जब दे ही दिया है, सबसे बड़ा हथियार है मेरा ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ये क्या दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 9:1, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इक्वल टू 9:1। 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल कर दिए। चलिए अब देखते क्या लिखा है, हाइट का रेशियो दे दिया 9:, हाइट का रेशियो है 9:16, तो समझ ही गए होंगे 9 स्क्वायर इंटू एच इज टू ये है 16 स्क्वायर इंटू एच, दिस इक्वल टू 9/9:1, तो 9 का स्क्वायर 81/h, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर याद कीजिए, निकालना सिखा दिया हम, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 01, और उसके बाद में क्या कहते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर 6 1 6 का डबल 12, तो क्या हो जाएगा ये 652। और ऐसे भी हम बोले हुए आप लोग को कि कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कीजिए, ये आपके लिए टाइम बचाएगा। देखिए अब ये टाइम लॉस ना है, कुछ नहीं है। चलिए 16 का स्क्वायर 256 h, दिस इक्वल टू होगा 9/1। अब ये 9 से 81 तो काट ही पाएगा हम, 9 9 था नॉट 8 था, 9 9 से 81, तब क्या हो गया हम लोग का क्रॉस वैल्यू करेंगे तो क्या होगा ये, यानी h/h, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 256/9, और इसका मतलब रेशियो क्या हो गया हम लोग का, h/h इक्वल टू 256:9, तो ये हो गया हम लोग का हाइट का रेशियो। व्हाट इज ना, बट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द, शायद हम मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख लिया है ना, क्वेश्चन गलत नहीं, देयर हाइट का रेशियो था 9:16। हमने देखिए क्या किया है, हम यहाँ पर सॉल्व में हम हाइट की जगह हम रेडियस पुट अप कर दिया है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इक्वल टू 9:1। तो ये 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल कर लिए। हाँ, हमको निकाला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, तो हाइट पता होना चाहिए फिर, तो ये आर स्क्वायर इंटू हाइट है 9 इज टू आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट है 16, दिस इक्वल टू है 9:1। ये क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 16r स्क्वायर, दिस इक्वल टू 9/1। अब ये 9 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अब क्या होगा बोलिए, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16/1, तो अब ये क्या हो जाएगा r बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, देयरफॉर r इज टू r इक्वल टू 4:1। उम्मीद करते हैं रेशियो ऑफ रेडियस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 और 5 ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, स्लैंट हाइट मतलब ये L ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे जब भी रेडियस और स्लैंट हाइट इंक्रीज कर जाए तो एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप फॉर्मूला से बनाइए जल्दी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम आप लोग को सिलेंडर में भी दिए होंगे, देखिएगा आप लोग, परसेंटेज इंक्रीज
इन कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100। देखिएगा आप, ये मैंने ऑलरेडी दे कर रखा हुआ है। चलिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, तो x किसी एक को x ले लीजिए, किसी एक को y ले लीजिए। तो चलो 10 और 20 है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये तो 30 हो गया, प्लस एक जीरो के कैंसिल कर दिया, 2 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 32%। यानी उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। देखिए कितना इजी हो गया, नहीं तो हमको फिर ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता, उसको आर को एज्यूम करते हैं, फिर एल का एज्यूम करते हैं, फिर वो लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट अप्लाई करना है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जब कुछ शॉर्टकट है जो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे हम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को मैंने अच्छा से क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम लोग कोन का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए क्या लिखा, ईच ऑफ द रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट इस बार। अब देखिए हाइट की जगह एग्जाम में लोग स्लेंट हाइट भी चेंज करते हैं, दोनों ही बोला है कि 20% इंक्रीज हुआ है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज वॉल्यूम। देखिए लास्ट क्वेश्चन था कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला अलग है, और अभी क्या है वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला अलग है। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा सा डेंजरस है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ये कुछ नहीं है एकदम। याद रखिएगा जब कर्व सरफेस एरिया बोला है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और अगर वॉल्यूम बोला है तो फॉर्मूला क्या है 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 20, समझिए कि एक ही परसेंट 20 है, प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 20 का क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, ये 60 प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 बाई 100 प्लस 20 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8,000 8000 बाई 100 का स्क्वायर। अरे बचा 0। अब देखिए अब काटना सीखे, 3 0 कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर दिए, ये 60 प्लस 12 प्लस 8 बाई 10 का मतलब क्या 0.8, ये क्या होगा 60 प्लस 12 72, अब प्लस 0.8 तो हो गया 72.8%। तो है ना एकदम इजी कैलकुलेशंस में। यानी मेन क्या है फॉर्मूला, देखिएगा ये फॉर्मूला भी मैंने सिलेंडर में कराया होगा, क्योंकि सिलेंडर और कोन ऑलमोस्ट फार्मूला सब दोनों में क्या है सेम है। तो ये तक कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला समझ गए होंगे हम लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और जब वॉल्यूम का फार्मूला है तो क्या फार्मूला हम लोग का है 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो ये कोन का मैंने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लिया था, हमको लगा था कि एक पार्ट 2 बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा हम कोन का तो हम इसका 3rd पार्ट भी बनाएंगे हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।